पहाड़ों पे जल प्रलय की त्रासदी क्या होती है देख लीजिए। ये नेशनल हाईवे है, वो नेशनल हाईवे जो मंडी कुल्लू मनाली को जोड़ते हैं और सामरिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण कि जब लेह तक भारतीय सशस्त्र बलों की मूवमेंट करानी हो तो इसी रास्ते से ही संभव हो पाती है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई, लैंडस्लाइड हुई, उसी वजह से व्यास नदी के पास की पूरी सड़क अब बह चुकी है, खत्म हो चुकी है। पीछे देखिए कि कितनी चौड़ी सड़क आपको 2 लेन की नज़र आएगी। लेकिन यहाँ से आगे नेशनल हाईवे बंद है, यानी मंडी से कुल्लू मनाली के जाने वाला ये पूरा रास्ता अब बंद हो चुका है। इस वक्त हम कुल्लू के अंदर ही मौजूद हैं। कुल्लू ज़िले है और प्यास जो साथ से आपको नदी जाती हुई नज़र आएगी। दरअसल ये जो जलधारा है ये व्यास नदी की है। व्यास नदी की जलधारा और बहुत तेज़ी से जब बादल फटे ऊंचाई के इलाकों में, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोहतांग की और मनाली की, उसकी वजह से जलधारा इतनी तेज़ हुई जिस वजह से ये पूरी की पूरी सड़क बह गई। और अब यहाँ पर लगातार जो काम है वो चल रहा है ताकि इस लैंडस्लाइड के बाद इस रोड को खोला जा सके। जेसीबी समेत अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके इस रोड को खोला जा सके। और आप देखिए कि जो रोड लगभग 2 लेन की थी, यानी 40 फुट की थी, और अब वो सड़क सिर्फ 5 से लेकर 7 फुट की रह गई है। तो सोचिए, वहाँ तक ये रोड हुआ करती थी लेकिन अब रोड बंद हो गई है। लगातार NHAI के जो कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस रोड को खोला जा सके। आगे आप देख सकते हैं, आगे जो लगभग 100 मीटर का इलाका है उसके बाद ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ से सिर्फ पैदल जाने वालों को ही जाने की इजाज़त है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। कुछ श्रमिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई, कब से ये सड़क बंद है? ये साहब, हम राजस्थान अजमेर से आए हैं। हाँ। और हमारे लंबे ट्रेलर है, हमारे को अटल टनल जाना है। और कितने टाइम से फंसे हुए हैं आप? 3 दिन से फंसे हुए हैं साहब। 3 दिन से आप लगातार यहीं फंसे हुए हैं। हाँ। जो छोटा रास्ता है वहाँ से निकलने का? छोटे रास्ते से हमारी ये लंबी गाड़ियाँ हैं वो घूमती नहीं है। घूमती नहीं है। हाँ, टर्न नहीं हो सकता है। तो 3 दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अटल टनल से आपको क्या लेह की तरफ जाना था? नहीं, हम गुजरात से आए हैं, अटल टनल तक ही जाना हमारे को। अटल टनल तक जाना है। कितनी परेशानी हो रही है भाई यहाँ? बहुत परेशानी तो हो रही है, 3 दिन से खड़े हैं। तो सामान आपका ट्रक वगैरह यहीं पर ही है, खाना पीना? हाँ जी, इधर ही रखा जी। तो 3 दिन से राजस्थान से आए हुए हैं, गुजरात से आप राजस्थान? गुजरात से लोड करके आए हैं, राजस्थान से। हम वैसे अजमेर के रहने वाले हैं। अजमेर के रहने वाले हैं। गुजरात से इनके जो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो चल रहे थे। जो यहाँ से एक स्थानीय मार्ग बनाया गया है लेकिन वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं है। यहाँ से सिर्फ पैदल लोग ही निकल पा रहे हैं। तो ये स्थिति फ़िलहाल हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ और महिलाएं भी हैं जो पैदल निकल रही हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कितनी देर से आप पैदल चल के यहाँ पे पहुँच पा रहे हैं? मैं तो आधा घंटे से। आधे घंटे से हाँ पैदल जी। चल रहे हैं। आप यहीं कुल्लू के रहने वाले हैं? हाँ जी, रायसन के। अच्छा, रायसन के रहने वाले। कितने दिन पहले ये हुआ था? ये 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। हाँ जी। बेटा, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अब भी आधे घंटे से चल रहे हैं? तो अब क्या स्कूल से वापस लौट रहे हैं? नहीं, ट्यूशन गुजार रहे हैं। वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैदल का रास्ता बचा है सिर्फ 5 से 7 फीट का। और यहाँ तक बिल्कुल जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ तक ही, इससे थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हो सकता है हमारा पैर धंस जाए, क्योंकि इसके नीचे जो कटान है उसकी वजह से कोई जगह नहीं रह गई है। तो देखिए, यहाँ तक व्यास नदी आ गई है। नेशनल हाईवे की सतह तक व्यास नदी आ गई है। उस डंपर्स के ज़रिए अब कोशिश इस बात की है कि रास्ते को खोला जा सके और यही लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन ये नहीं पता, 3 दिन से गुजरात से ट्रक लेकर आए थे लेकिन फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। आप क्या यहीं के काम करने वाले हैं क्या? नहीं, काम करने वाले, बस वाले हैं। बस वाले? आपकी बस भी फंसी हुई है? हमारी बस भी फंसी है, यहीं तक आ रहे कितने हैं। दिन से फंसी हुई भाई? ये हो गए 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गए। कहाँ जाना था आपको? हम तो कुल्लू मनाली चलते हैं, आज तक रायसन तक आ रहे हैं बस। तो वोल्वो की बस नहीं निकल पा रही है? वोल्वो तो सब सारी बसें इधर ही खड़ी है। सारी बसें इधर ही खड़ी? इधर ही है। तो आप ये सोचिए कि वोल्वो नहीं निकल पा रही है, 3 दिन से बसें खड़ी हुई है। और देखिए किस तरीके से जो यह मलबा है डाला जा रहा है ताकि यहाँ पे जो सड़क है वो बनाई जा सके। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो पूरे के डंपर है उसके ज़रिए मलबा को डाला जा रहा है। और ये नहीं पता कि कितने दिनों का वक्त यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से NHAI का लगातार काम चल रहा है। यहाँ से बस निकलने का कोई भी रास्ता नहीं रह गया है। जब तक इस इलाके को भरा नहीं जाएगा तब तक निकलने की स्थिति नहीं होगी। तो देखिए तस्वीरें न्यूज़ नेशन पे किस तरीके से यहाँ पर मलबा ला करके डाला जा रहा है ताकि सड़क को
बनाया जा सके, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अभी कई दिन का समय और लग सकता है। लगातार जो नीचे हैं वो भी कामगार काम कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस नेशनल हाईवे को खोला जा सके। 3 दिन से सोचिए, 3 दिन से इस नेशनल हाईवे को नहीं खोला जा पाया है और यहाँ भी श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं। तो मनाली से मंडी जाने वाला रास्ता कुल्लू में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। बड़ी बसें, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आर्मी की भी बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट है तो वो भी यहाँ पर नेशनल हाईवे पर कुल्लू में पूरी तरीके से बंद हो गई है। कुल्लू मनाली जाने वाली एक बस में हम मौजूद हैं, लेकिन बस रुकी हुई है और वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं, 10 या 15 घंटे से भी नहीं, बल्कि 3 दिनों से यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बह चुका है। मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। तो यहाँ से तो बस निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो फिर क्या पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? हम पैदल जा रहे हैं सर। हाँ जी, 10 किलोमीटर पैदल जाना। हाँ जी सर। तो मैम, कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर आप लोग? आप तो यहाँ के लोकल हैं। हमारे लोकल तो नहीं, हम राजस्थान के हाँ जी रह रहे हैं यहीं पे कुल्लू में। बाकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे को। राशन से डोभी जाना पड़ता पैदल, फिर पैदल ही आना पड़ता वापस। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये स्थिति हमें नज़र आ रही है। बाहर से भी आपको नज़ारे दिखाएंगे कि किस तरीके से या तो आप 5 से लेकर 10 किलोमीटर पैदल चलें और या फिर आप ये देखिए कि स्थिति ऐसी है कि आप 3 से लेकर 4 दिनों तक भी फंस सकते हैं और अभी भी हालात ऐसे हैं कि पता नहीं कब निकल पाएंगे। तो ज़रा सोचिए कि रविवार के दिन भी यहाँ पर जो अभी हाईवे खुल नहीं पाया, हालांकि बारिश रुक गई है। और सिर्फ ये एक बस की हालत नहीं है, बल्कि यहाँ पे देखिए जितनी बसें आपको है, चाहे वो राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, तमाम बसें यहीं पर आके रुक गई है। जो कंडक्टर हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए। भाई, कहाँ से लेकर आए हैं बस को? कुल्लू से ही। कुल्लू से लेकर आए हैं। तो आप आगे जाने की जगह नहीं है, तो कब तक खड़े रहेंगे? नहीं, यहाँ से चलेंगे हम टाइम से। हाँ। भाई, आप कहाँ से आए हैं? कुल्लू से हम। आप भी कुल्लू से आए हैं। तो 2-3 दिन से ऐसी स्थिति चल रही है खराब? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिनों से परेशानी चल रही है। आप भी यहीं के लोकल हैं सर? नहीं जी नहीं, आप कहाँ के हैं? मंडी से हूँ। मंडी से हैं। तो ये रोड जैसे खुलेगी नहीं तो कब तक लगता है, कब तक ऐसी तो परेशानी? पता नहीं है उन कब तक खुलेगा। ऐसे ही प्रशासन में कोई ढीला ही है। तो सारे देखो बोला आपके सामने मिट्टी फेंक रहे हैं, सारे मिट्टी फेंक रहे पता नहीं कितने दिन और लग जाएंगे। हैं और लग सकते हैं। तो कई दिनों का समय और लग सकता है। सर, आप भी यहाँ के लोकल हैं? तो सर, कब से ये क्या हुआ था? लैंडस्लाइड हुआ था, व्यास का पानी ऊपर आ गया था? गैस का पानी ज़्यादा आया था ना। व्यास का पानी आ हाँ जी, गया। हाँ जी। तो अब लगता नहीं है कि कब तक ये खुल अब पाएगी। क्या पता लगा है, काम तो लगा है। हाँ काम जी। लगा हुआ है। छोटी गाड़ियाँ निकलने के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया गया है जिससे जो गाड़ियाँ हैं वो निकल सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रक की बात करते हैं, क्योंकि सप्लाई, सोचिए कि मनाली बड़ा शहर है और उसके ज़रिए फिर आगे लाहौल स्पीति, किन्नौर तक भी सारा सामान लेकर आया जाता है। अटल टनल के ज़रिए आप जिस्पा, किलोंग तक जा सकते हैं और वो वाली पूरी सप्लाई यहाँ पर रुक गई है। यहाँ से आगे सड़क का नामो निशान ख़त्म हो गया है। तो सोचिए कि कुल्लू से आगे की स्थिति क्या है, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो जिस्पा हो, चाहे किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, किलोंग हो, या उसके आगे जो लेह का पूरा रूट है, वहाँ पर सप्लाई लाइन बिल्कुल टूट गई है। हमें रविवार सुबह हमने जल्दी शुरू किया था चलना और हमें यहाँ पहुँचने में लगभग 8 से 10 किलोमीटर वॉक करना पड़ा है, पैदल चलना पड़ा है, तब जा कर के हम यहाँ पहुंच पाए हैं। तो फ़िलहाल हमें ये स्थिति नज़र आ रही है नेशनल हाईवे की, जो एक तरीके से लाइफलाइन मानी जाती